आजकल सारे न्यूज चैनल इंटरटेनमेंट चैनल हो गए। कोई हंसा हंसा के समाचार सुना रहा है, कोई नाच नाच के समाचार सुना रहा है, कोई डरा डरा के समाचार सुना रहा है। एक आता है वारदात, एक आता है क्राइम रिपोर्टर, एसीपी अर्जुन और सनसनी। सनसनी को देख देख के धर्मेंद्र बहुत परेशान है। धर्मपा जी सनसनी को देख के बोलते, ओए ये कैसी सनसनी है जिसमें मेरा सन सनी नहीं है। वो सनसनी में सनी को ढूंढ रहे। ओह, सनसनी को पेश करने के लिए आता है एक खतरनाक प्राणी जो चोटिये का जूड़ा बनाए रहता है। उस खौफनाक रात यानी कि अमावस की रात कानपुर के घंटा घर प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर मिली एक सरकटी डीआईजी की लाश अचानक उठकर चल पड़ी। उसका खौफनाक साया धीरे धीरे प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ बढ़ रहा था। आपको बताना है कातिल कौन है। तू ही है, तेरे को बहुत आइडिया है ये सब। इसी को किसी ने लो थाने में और इसके ऊपर 5-6 सिपाही छोड़ दो अंधे, जिनको पता नहीं चले कहां कहां मार रहे। नर कंकाल कपाल महाकार, कालिया मसान विकराल विक्रम बेताल। उस खौफनाक रात जब कब्रिस्तान उठकर चल पड़ा, कब्रिस्तान फट गया और कब्र से लाश चल रही थी। वो मौत का मंजर, खतरनाक खतरनाक मंजर, वो खौफनाक। वो ऐसे शब्द कहां से लाता है तू? ये खड्डा खोद खोद के अल्फाज लाया डराने के लिए। चोटी वाले तेरी किसी दिन चोटी काटूंगा मैं। अब आप सोचिए, अगर यही प्राणी ऐश्वर्या राय और अभिषेक की शादी का वर्णन करे, रिपोर्टिंग करे, तो क्या हालत होगी। चैन से सोना है तो मुंह ढक के सो जाओ, बल्कि अच्छे से सो ही जाओ। सो जाओ, कब तक जागोगे? पिछले दिनों ऐसा लग रहा था कि हिंदुस्तान में सिर्फ 2 ही बंगले हैं, जलसा और प्रतीक्षा। अब मैं प्रतीक्षा बंगले की वो खूंखार बात आपको बताने वाला हूं जिसे सुनने के लिए आप बेताब हैं। वो डॉन का बेटा है, उसके बाप की सरकार है, क्योंकि उसका बाप शहंशाह। वो खुद बंटी बनकर बबली के साथ तब तक छलावा करता रहा जब तक उसे बेटर चॉइस नहीं मिल गई। और उसने बहुत बार बबली से कहा भी कभी अलविदा न कहना। लेकिन एक दिन इस रिफ्यूजी की नजर उमराव जान पर पड़ी। पापा वाली नहीं, नई उमराव जान पर पड़ी। तो दोनों बेखौफ और खुल्लम खुल्ला मिलने लगे। दोनों निडर होकर डेटिंग पर जाने लगे और मीडिया वाले अपनी रेटिंग बढ़ाने लगे। और एक दिन नई उमराव जान ने इससे कहा, हम दिल दे चुके सनम। अब जो मैं खुलासा करने जा रहा हूं, ये सुनकर आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे और आप खुद भी। विश्वस्त सूत्रों से पता चला है ये लड़की पहले से शादीशुदा। टीवी छोड़ के कहीं मत जाइएगा क्योंकि परतें खुलनी बाकी है। ये सब फिल्मों के नाम याद करके आया है। ये साइड में कमीना टिकट ब्लैक करता होगा फिल्म के। गौर से देखिए, यही वो पेड़ है जिससे पंडितों ने ऐश्वर्या की शादी कराई। मांगलिक दोष दूर करने के लिए ऐश्वर्या का किसी पेड़ से शादी करना अति आवश्यक था। लेकिन जब से इस पेड़ को पता चला है कि ऐश्वर्या इसको छोड़ के किसी अभिषेक से शादी करने जा रही है, इसके पत्ते गिरने शुरू हो गए। इसके बचे हुए पत्ते और उछलती हुई पपड़ियां इस बात की गवाह है कि इस पेड़ को धोखा दिया गया। ये पेड़ अपने आप को ठगा ठगा सा महसूस कर रहा है। अब आपको हम कानपुर के उस ठग्गू के लड्डू के बारे में बताएंगे। वो आदमी जो अपने आप को कथित तौर पे अभिषेक बच्चन का मामा कहता है, वो बिना निमंत्रण पत्र के 51 किलो लड्डू लेके जू के प्रतीक्षा बंगले के लिए रवाना हो गया। वो खुद तो दूर 51 किलो लड्डू में से एक भी लड्डू प्रतीक्षा बंगले के अंदर प्रवेश नहीं पा सके। आपको एसएमएस करना है
क्या ये लड्डू कांग्रेस के थे, क्या ये लड्डू बीजेपी के थे, या ये लड्डू मायावती के थे? टीवी छोड़ के कहीं मत जाइएगा क्योंकि परते खुलनी बाकी। बताओ, एक से एक कुंवारे लौंडे मोहल्ले में घूम रहे हैं और झाड़ से शादी करा दी। और देखते ही देखते 20 अप्रैल 2007 का दिन आ गया जब इस जोड़े ने खुल्लम खुल्ला मीडिया से छुपकर ब्याह रचा डाला और उस शादी की गवाह बनी खून से भी ज्यादा सुर्ख 15 किलो जोधपुर की मेहंदी। टीवी छोड़ के कहीं मत जाइएगा, परते खुलनी बाकी। बताओ, यहां भी खूना खच्चर की बातें कर रहा है, इसके हिसाब से ये भी वारदात हो रही है। और शादी के बाद रात के तीसरे पहर बच्चन परिवार कब मुंबई से तिरुपति के लिए रवाना हो गया, अमर सिंह के अलावा भगवान को भी नहीं पता। विश्वस्त सूत्रों से पता चला है ये नवविवाहित जोड़ा हनीमून मनाने के लिए यूरोप के शानदार शहर में दाखिल हो चुका है। अब प्रतीक्षा को इंतजार है उस किलकारी का, उस मासूम बच्चे की आवाज का, और फिर प्रतीक्षा में होगा एक शानदार जलसा और उस जलसे में बड़े बड़े फिल्म स्टार्स फिर से नहीं बुलाए जाएंगे। और अब अगर चैन से सोना है तो सो ही जाओ यार, कब से जाग रहे हो? For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus.